हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल क्लास। 26 दिसंबर का ये सेशन है। टाइटल आपको दे रखा है डेट डिबेट। देखिए, डेट होता है कर्ज और डिबेट का मतलब है वाद विवाद, तर्क। तो डेट के विषय में जो डिबेट है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। डेट, इसको डेट बोलते हैं, बी इसमें म्यूट रहता है, ठीक है। और डिबेट का मतलब एक वाद विवाद कह सकते हो, तर्क वितर्क कह सकते हो। किसको लेकर लिखा गया है? IMF's लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशन डिटेल्स। IMF इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशन डिटेल्स जो है, लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल की, वर्तमान की। कंसल्टेशन का मतलब चर्चा, डिटेल्स का मतलब उस वर्णन की बात है। तो यहाँ पे चर्चा हम करेंगे IMF की जो हाल फिलहाल एक कंसल्टेशन डिटेल्स आई हैं उसको लेकर। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रेस्पॉन्स और उसमें वित्त मंत्रालय का रेस्पॉन्स क्या है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। आगे दे रखा है द IMF सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया हैज स्पर्ड अ शार्प रिएक्शन। इस पर जो शब्द है इसका मतलब होता है एनकरेज करना। इस पर का मतलब क्या होता है? एनकरेज करना, प्रेरित करना कह सकते हो। तो IMF की सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है या तो आप ऑटोनोमस इसे कहें या आप इसे इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। वैसे तो संप्रभु बोलते हैं हिंदी में, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसे आप स्वायत्त कह सकते हो, जो दूसरों के कंट्रोल में नहीं हो, खुद के ही कंट्रोल में हो, संप्रभु कह सकते हो। आप इसे सुप्रीम भी कह सकते हो, है ना। ये सारे मीनिंग होते हैं किसके? सॉवरेन के। तो IMF का जो सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट है, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संप्रभु डेट रिस्क असेसमेंट, डेट रिस्क का मतलब हो गया, डेट मतलब कर्ज, रिस्क असेसमेंट का मतलब हो गया खतरों का मूल्यांकन फॉर इंडिया, भारत के लिए। तो IMF का एक खुद के द्वारा तैयार किया गया एक डेट रिस्क असेसमेंट है कि भारत को लेकर इसने कर्जे के मूल्यांकन के जो खतरे हैं भारत के लिए वो यहाँ पे असेस किया है, उसका मूल्यांकन किया है। असेसमेंट का मतलब लिख लीजिएगा इवैल्यूएशन। अब इस चीज ने, इस असेसमेंट ने क्या किया? इस असेसमेंट की वर्ब है जिस पर इसने प्रेरित किया है अ शार्प रिएक्शन, एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो IMF के सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट ने, IMF के संप्रभु कर्ज से खतरे का जो मूल्यांकन है भारत के लिए, उसने प्रेरित किया है एक शार्प रिएक्शन को, एक तीखी प्रतिक्रिया को। अब हम विस्तार से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता देता हूं कि इसकी वर्ड लिस्ट और इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। आशीष क्लासेस एक अपनी एप्लीकेशन भी है, आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहां से आप डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज बाई कर सकते हैं। कोर्सेज में आप देखेंगे 0 to एडवांस लेवल की ग्रामर का कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप RAS के लिए एक मेंस का बैच वहाँ पे कंप्लीट मैंने करवा दिया है, वो बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको PDF मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, कुछ यहाँ पे ट्रांसलेशन का एक अपना कोर्स चल रहा था वो आप बाई कर सकते हैं। उस ट्रांसलेशन के बैच के 50 वीडियोज़ में आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। इस बैच में, RAS वाले बैच में, वो आप RAS बैच बाई करोगे तो फिर वो ट्रांसलेशन वाले बैच का भी जो एक सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री लास्ट फ्राइडे इशूड, तो वित्त मंत्रालय ने पिछले शुक्रवार को क्या किया? इशू किया, जारी किया अ स्टेटमेंट, एक बयान टाइटल्ड जिसका शीर्षक था फैक्चुअल पोजीशन। क्या शीर्षक था? तथ्यात्मक स्थिति, विज अ वी, इसको बोलते हैं विज अ वी, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है और इसकी जो वर्ड कैटेगरी है विज अ वी की, ये प्रेपोजिशन है। विज अ वी का मतलब होता है इन कंपैरिजन विद, इसकी तुलना में, ठीक है। विज अ वी का एक मतलब और होता है, विज अ वी का एक मतलब और क्या होता है? इसे आप ये भी कह सकते हो कि इस संबंध में, इन रिलेशन टू समथिंग, तो दोनों मतलब हो सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय ने पिछले शुक्रवार को जारी किया एक ज्ञापन, एक बयान जिसका शीर्षक था तथ्यात्मक पोजीशन, ठीक है। किसकी तुलना में? IMF के आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस विद इंडिया। IMF का जो आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस हैं, आर्टिकल 4 के जो चर्चाएं हैं भारत के साथ, उसकी तुलना में फैक्चुअल स्थिति इसको जारी किया कि IMF तो कुछ और कह रहा है और हमारी स्थिति वास्तव में फैक्चुअल पोजीशन ये है। ये जारी किया है किसने? वित्त मंत्रालय ने। कब किया है? पिछले शुक्रवार को। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर संदर्भ की बात करें, किस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। तो संदर्भ है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंडर इट्स आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट,
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे पहले द लगेगा, ठीक है। ये जो है अंडर इट्स आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट, जो समझौतों के जो आर्टिकल्स है, समझौते जिस आर्टिकल्स में दे रखे हैं उसके तहत होल्ड्स, अब ये आईएमएफ की वर्ब है होल्ड्स, ये होल्ड करता है। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, डिस्कशंस का मतलब चर्चाएं विद मेंबर सदस्यों के साथ, यूजुअली एवरी ईयर, सामान्यतया हर वर्ष, एवरी ईयर हर वर्ष। एवरी के साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों सिंगुलर आती हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर दे रखी है आपको, ईयर जो है वो सिंगुलर दिया हुआ है, ठीक है भाई। आगे देखिए फिर से क्या कहना चाह रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए आप ऐसा समझ लो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जो भी अग्रीमेंट के इसके आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं जिसके तहत समझौतों के मतलब समझौते इस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो उसके तहत यहाँ पे बायलेटरल डिस्कशंस, यहाँ पे अपने जो मेंबर्स देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ में डिस्कशंस, द्विपक्षीय डिस्कशन इसके चलते हैं और सामान्यतः हर वर्ष चलते हैं इसके। तो ये संदर्भ है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला स्लाइड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आईएमएफ स्टाफर्स। स्टाफर्स का मतलब स्टाफ, आईएमएफ का जो स्टाफ है कलेक्ट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कलेक्ट करता है क्या, आर्थिक और वित्तीय सूचना, एंड डिस्कस पॉलिसीज, और डिस्कस करता है पॉलिसीज को। डिस्कस के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखिएगा। डिस्कस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड डिस्कस डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन विद इट, सो नो प्रेपोजिशन इज अप्लाइड आफ्टर डिस्कस। तो आईएमएफ के जो स्टाफर्स हैं, आईएमएफ का जो स्टाफ है वो कलेक्ट करता है आर्थिक और वित्तीय जो इंफॉर्मेशन है वो, एंड डिस्कस पॉलिसीज विद टॉप ऑफिशियल्स, और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ में ये पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग, किससे पहले, प्रिपेयर करने से पहले, बिफोर प्रेपोजिशन है आगे आईएनजी लग गया, अ रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट को, दैट इज डिस्कस्ड बाय द फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और वो रिपोर्ट जिसको डिस्कस किया जाता है, तो दैट यहाँ पे इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब इज डिस्कस्ड, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है जिसकी चर्चा की जाती है किसके द्वारा, आईएमएफ का जो फंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कार्यकारी बोर्ड होता है उसके द्वारा डिस्कस किया जाता है। प्रोसेस समझा रहा है लेखक यहाँ पे कि आईएमएफ का स्टाफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पॉलिसीज को डिस्कस करता है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, किससे पहले, किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने से पहले, वो रिपोर्ट जो डिस्कस की जाती है फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ में। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, द मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, जो इस मंत्रालय का स्टेटमेंट है, 4 days आफ्टर द आईएमएफ रिलीज इट्स लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशन डिटेल्स, 4 दिन के बाद, 4 दिन कौन से, जब आईएमएफ ने रिलीज किया किसको, अपने लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशन डिटेल्स को, अपनी जो नवीनतम जो इंडिया कंसल्टेशन डिटेल्स है उसको जारी किया, उसके 4 दिन के बाद नोटेड, ये संज्ञान लिया या फिर ये नोट किया, ये जो मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है उसकी बात है, दैट की कंजंक्शन है, सर्टेन प्रेजम्पशंस, प्रेजम्पशंस का मतलब होता है अजम्पशन, आप इस प्रेजम्पशन को ही कह सकते हैं गैस, और इसी को कह सकते हैं ओपिनियन, आप इसको राय कह सकते हो, है ना, या अनुमान कह सकते हो। सर्टेन के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, वर्ब भी प्लूरल आती है। असर्टेन होता तो नाउन और वर्ब दोनों ही क्या आती है, सिंगुलर आती है, लिख लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, सर्टेन के साथ में और असर्टेन के साथ में, सर्टेन के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसी, प्लूरल, लेकिन असर्टेन के साथ में सिंगुलर नाउन और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कई अनुमान जो है अनुमान किए गए थे, अनुमान लगाए गए थे, टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कंसीडर, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किसको, पॉसिबल सिनेरियोज, सिनेरियोज का मतलब होता है स्थितियां, पॉसिबल मतलब संभावित स्थितियों पर ध्यान देते हुए, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट फैक्चुअल पोजीशन, और ये वो चीज़ है जो कि क्या नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब शो, दिखाना, जो कि तथ्यात्मक स्थिति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, शो नहीं करता है। फिर समझिए, वित्त मंत्रालय का स्टेटमेंट 4 दिन के बाद आया। 4 दिन कौन से गिने हैं इसने, जब आईएमएफ ने जो एक लेटेस्ट भारत के साथ कंसल्टेशन की डिटेल्स जो है वो जारी की थी, उसके 4 दिन के बाद ये नोट किया, ये कहा, ये ऑब्जर्व किया कि कई प्रकार के अनुमान लगाए गए, है ना, किसको ध्यान में रखते हुए, पॉसिबल सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए, और ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं बताता है, ये जो बता रही है आईएमएफ, ये तथ्यात्मक स्थिति उजागर नहीं करता है। यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष करके, है ना, विशेष करके द मिनिस्ट्री वॉज रेफरिंग टू, मिनिस्ट्री जो है वो संकेत कर रही थी, रेफर के साथ टू लगता है, किस तरफ संकेत कर रही थी, IMF व्यू, IMF का जो दृष्टिकोण है उसकी तरफ, दैट एडवर्स शॉक्स, एडवर्स का मतलब है ऑपोजिट, विपरीत, शॉक्स का मतलब झटके या स्थितियां, कुड लिफ्ट, वो लिफ्ट कर सकता है, इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेट टू, भारत का जो एक जनरल गवर्नमेंट डेट मतलब एक आम तौर पर जो सरकार का कर्ज होता है उसको कर सकता है कहां तक, और बियॉन्ड 100% ऑफ GDP, जितना GDP है उसका 100% उसके भी पार जा सकता है, ठीक है, या वहां तक, टू और बियॉन्ड, टू मतलब यहां तक जा सकता है, बियॉन्ड मतलब इसके भी पार जा सकता है, इन द मीडियम टर्म बाय 27-28, यहां तक, इसकी मध्यावधि तक, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर विशेष करके मिनिस्ट्री जो है वो रेफर कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसका इशारा किस तरफ था, इसका इशारा था IMF के व्यू की तरफ। क्या व्यू है, दैट की एडवर्स शॉक्स जो हैं वो लिफ्ट कर सकते हैं। अब ये कुड लिफ्ट जो है ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है, भारत की जनरल गवर्नमेंट डेट को कहां से कहां तक, या तो 100% तक GDP का या उससे भी परे, किसमें, इस अवधि में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा था मिनिस्ट्री असर्टेड, असर्टेड का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, तर्क देना, ठीक है। तो ये मंत्रालय जो है उसने दावा किया, दिस वॉज ओनली अ वर्स्ट केस सिनारियो, क्या दावा ये किया कि ये जो है वो सबसे खराब स्थिति है, एंड नॉट अ फेट एकम्पली, फेट एकम्पली एक नाउन होता है, इसका प्लूरल है वो फेट्स एकम्पली बनता है। फेट एकम्पली का मतलब है जो पास्ट में कोई चीज़ घटित हो चुकी है और अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, निर्विवाद तथ्य जो होता है उसको हम बोलते हैं फेट एकम्पली। तो मिनिस्ट्री ने दावा किया है दिस वॉज ओनली अ वर्स्ट केस सिनारियो, तो ये कहा है कि ये जो चीज़ है ये एकदम सबसे बदतर स्थिति में, मतलब जो कंसल्टेशन डिटेल्स इसने जारी की है और बदतर स्थिति की डिटेल्स जारी की है, और नॉट ए फेट एकम्पली, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ऐसा नहीं कह सकते कि निर्विवाद है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते इस डिटेल के बारे में, इस जो IMF ने जारी किए हैं आंकड़े उसके बारे में। एंड इम्फेसाइज्ड, और जोड़ दिया है, इम्फेसाइज्ड का मतलब होता है स्ट्रेस डालना, क्या जोड़ दिया है, दैट अदर IMF कंट्री रिपोर्ट्स, कि अन्य जो देशों की IMF कंट्री की जो रिपोर्ट्स हैं शो, वो दिखाती हैं हायर एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनारियो, क्या दिखाती हैं कि जो अन्य देशों की जो रिपोर्ट्स हैं, IMF कंट्री रिपोर्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट्स शो करती हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनारियो। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए इसने और देशों के लिए कहा है कि 160%, 140% और 200% हो सकता है GDP का, हमारे लिए तो एटलीस्ट इतना ही कहा है कि 100% तक ही जाएगा, और देशों के लिए तो इसने इतना भी कहा है। उदाहरण के लिए कौन कौन से देशों की, US के लिए 160% कहा है, UK के लिए कहा है 140%, और चाइना के लिए कहा है 200%। इसका मतलब हम तो बहुत सेफ स्थिति में हैं, ये यहाँ पे दिलासा दिया है वित्त मंत्रालय ने। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, और फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। UK, US और UAE इनसे पहले द लगता है, क्योंकि इसमें U जो है इसका मतलब यूनाइटेड है, तो जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा होता है, या फिर ऐसा कोई देश हो जिसमें रिपब्लिक शब्द जुड़ा हुआ रहे, वहाँ पे हम द लगा सकते हैं आर्टिकल के रूप में। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ। मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।